खबरदार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और अब बात कोरोना वैक्सीनेशन की करेंगे। मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी अगर वैक्सीन अभियान पर कोई शेर लिखते तो शायद यही कहते कि ये वैक्सीन अभियान नहीं आसा, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वैक्सीनेशन के मेगा अभियान को लेकर सरकार के सामने भी ऐसा ही संकट है। देश की वयस्क आबादी 90 से 95 करोड़ है और अगर सबको 2 डोज देने का मतलब है कुल 200 करोड़ डोज चाहिए। सबसे तेज वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। ये सब कुछ सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब भारत की चुनौतियों के चश्मे से इसे देखते हैं तो वैक्सीनेशन अभियान लक्ष्य से काफी दूर नजर आता है। और सरकार के इसी संकट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पास सरकार पर हमला बोलने का मौका है। आज फिर जब राहुल ने वैक्सीन की कमी का मुद्दा छेड़ा तो फिर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से लेकर पूरी बीजेपी उन्हें वैक्सीनेशन का कैलेंडर समझाने के लिए उतर आई। वैक्सीन को लेकर इसी सियासत के बीच हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स के साथ ये विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान कह के 21 जून को नई शुरुआत हुई है। इस महाअभियान के पहले ही दिन 80 लाख से ज्यादा टीके लगे तो लगा टीकाकरण की गाड़ी ट्रैक पर है। अगले एक हफ्ते तक सिर्फ रविवार 27 जून को छोड़कर टीकाकरण के आंकड़ों ने हर दिन 50 लाख की बाउंड्री पार की तो भी लगा कि सब कुछ कंट्रोल में आ गया है। लेकिन अब फिर टीकों का टोटा मेगा अभियान को सुस्त कर रहा है और इसे लेकर जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तंज किया कि जुलाई आ गई है, वैक्सीन नहीं आई, तो हंगामा खड़ा हो गया। राहुल गांधी को जवाब देने सरकार के डॉक्टर साहब आ गए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा कि अभी कल ही मैंने वैक्सीन उपलब्धता पर जुलाई का आंकड़ा रखा है। राहुल गांधी की समस्या क्या है? क्या वो पढ़ते नहीं? क्या वो समझते नहीं? घमंड और अज्ञानता के वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। कांग्रेस को अपनी लीडरशिप ओवरहॉल करने के बारे में सोचना चाहिए। सरकार ने कल जुलाई में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 12 करोड़ डोज अपने कोटे से आवंटन का पूरा ब्यौरा निकाला था, जिसमें निजी अस्पतालों की खरीद शामिल नहीं है। दिक्कत यह है कि जुलाई में 12 करोड़ डोज उपलब्ध होने पर भी सरकार की अपनी प्लानिंग पटरी पर नहीं दिखती। देश भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर टीकों को लेकर मारामारी ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए सामने आ रही है। यह मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा है, जहां गुरुवार को वैक्सीन कमी के चलते वैक्सीनेशन सेंटर पर अफरा तफरी मच गई। वहां के लोधीखेड़ा गांव में जमकर हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश के ही विदिशा में भी कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भाग दौड़ की नौबत आई। यह वही मध्य प्रदेश है जिसने मेगा वैक्सीनेशन के पहले ही दिन 16 लाख से अधिक डोज लगाकर रिकॉर्ड बनाया था। बात सिर्फ एक मध्य प्रदेश की नहीं है। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी का भी हाल देख लीजिए। यहाँ बीते दिनों से पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर आज भी कई सारे ऐसे जो लोग आए हैं उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। कहाँ से आए हैं? गांव देवी कुर्ला बेस्ट से कोहिनूर हॉस्पिटल के बाजू में है, ट्रांजिट कैंप बाजू में है, भारती नगर है, कोहिनूर में टेंट लगा है लेकिन वहाँ भी आज बंद है। 3 दिन से बोल रहे बंद है। यहाँ आया, यहाँ भी बंद दिख रहा है, जबकि हम 6 अप्रैल को लगाया हूँ टीका पहला डोज। दूसरा डोज के लिए हम परेशान हैं। और दूसरा डोज लेने के लिए पहले ले। हाँ। लेकिन यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, अब दूसरा है तो बोल रहे हैं सोमवार को। राजस्थान के पाली जिले के वैक्सीनेशन सेंटर्स की हकीकत देखिए, जहां बीते 2 दिनों से ताले लगे हैं। वैक्सीन की किल्लत कैसे टीके का इंतजार कर रहे लोगों पर भारी पड़ रही है, इसकी बानगी झारखंड की राजधानी रांची में भी कदम कदम पर मिल रही है। वैक्सीनेशन की जंग में लोगों के दिल ही नहीं, आंखें तक भर आ रही हैं। तारीख का डेट दिया था। हाँ। कि आप सिर्फ तो यहाँ से लेना था, यहीं से लेने आ गए। हाँ। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि सब बंद है। और कितना लोग को सेकंड डोज है? सेकंड डोज है। वो भी से मेरा एक लड़का 28 साल का ID कार्ड पर सेफ्टी किया हुआ था। क्या हुआ? एक लड़का मेरा था जो 2 दिन के परिवार के चलते बलि हो गया कोविड से। और क्या? पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक बुजुर्ग रात भर लाइन में लगे रहे ताकि उन्हें टीका मिल सके। राजधानी दिल्ली हो या दिल्ली से सटा यूपी का गाजियाबाद, वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद
कुछ ही दिनों में घट गई है या फिर वैक्सीन सेंटर्स पर अफरा तफरी का माहौल है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक जंग छिड़ गई है टीकाकरण को लेके। कई सारी राज्य सरकारों का इस समय ये कहना है कि उनके पास टीके ही नहीं हैं, जिसकी वजह से कई सारे टीकाकरण केंद्र इस समय खाली पड़े हुए हैं। नोएडा में भी पिछले 3 दिनों में टीकाकरण बहुत कम हुआ है। कई सारे सेंटर्स एकदम खाली पड़े हैं। हम जिस सेंटर में हैं वहां पर भी भीड़ नजर नहीं आ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण इस समय यही है कि टीके कम मात्रा में केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिए जा रहे हैं। वैक्सीन की किल्लत को सरकार समझ भी रही है। मई में सरकार ने कहा था कि दिसंबर तक कुल 216 करोड़ डोज की उपलब्धता होगी और पूरी वयस्क आबादी का टीकाकरण हो जाएगा। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा कि अगस्त से दिसंबर तक सिर्फ 135 करोड़ डोज मिलने की संभावना है, यानी सरकार अपना टारगेट चूक सकती है। हम एक मैराथन लड़ रहे हैं, हम 100 मीटर की रेस नहीं कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हम सब समझे कि हम अगर डे टू डे की बेसिस पर आप एनालिसिस करेंगे तो शायद आप उस परिप्रेक्ष्य को उस संसर्ग में उस स्थाई पर पुटअप नहीं कर पाएंगे जिससे बिगर पिक्चर हम समझ पाए। आप देखिए कहां हम 2.25 लाख के करीब वैक्सीन डोजेस प्रति रोज दे पा रहे थे और आज अगर हम देखें कि 21 तारीख से करीब 40-45 लाख 50 लाख डोजेस प्रति रोज हम दे पा रहे हैं, तो कहीं तो एफर्ट्स हुए हैं। जब यहाँ से ये कहा गया कि हम 200 करोड़ तक की उपलब्धता को देख रहे हैं, तो बड़ी क्लियर कहा गया कि ये एस्टीमेट हमारे मैन्युफैक्चरर्स और कंपनीज ने हमें अपनी जिम्मेवारी से अपने एस्पिरेशनल तरीके से, और मैंने वर्ड यूज किया था ऑप्टिमिस्टिक एस्टीमेट्स, हमें समझे से साझे किया है और हमने उचित समझा कि ये देश के साथ साझा किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे ये लगता था कि पता नहीं है कि नहीं है। वैक्सीन की उपलब्धता पर बहस पिछले कई महीनों से जारी है और ये राजनीति का सबसे मुफीद मुद्दा बन गया है। जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। ये ट्वीट देख के किसी भी देशवासी को बहुत ही दुख होगा और दुख इसलिए होगा कि जो आंकड़े आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो तो कुछ और ही बयां करते हैं। वो तो दिखाते हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार ने युद्ध स्तर पे भारत के नागरिकों को वैक्सीन लगाई है। हमारे देश में 6 करोड़ से थोड़ा ज्यादा 6.06 करोड़ लोगों को फुल्ली वैक्सीनेट किया गया है, जो हमारी देश की आबादी का 4.3% ही है। ये फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं और इसीलिए जो बात हम पहले दिन से कह रहे हैं वो फिर से कहेंगे कि वैक्सीनेशन की जो पेस है, जो रफ्तार है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, जिससे एटलीस्ट 100 करोड़ लोगों को, जो सरकार का अपना दावा है 31 दिसंबर तक, हम पूरी तरह से पूर्णतः 2 डोजेस के साथ उनका टीकाकरण कर सकें। कहने को तो देश ने 34 करोड़ से अधिक डोज का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया है, लेकिन भारत का लक्ष्य अभी कोसों दूर है और यही सरकार का सिरदर्द है। मुंबई से सौरभ अख्तानिया, दिल्ली से कुमार कुणाल और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। वैक्सीन के संकट को दूर करने